छत्तीसगढ़ में दो बड़े मामलों पर सीबीआई की चार्जशीट ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। पीएससी 2021 भर्ती घोटाले में सीबीआई ने 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल करते हुए पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सुनवानी को मास्टरमाइंड बताया है। वहीं बिरनपुर हत्याकांड में सीबीआई ने 850 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की, जिसमें किसी राजनीतिक साजिश या बड़े नेता की संलिप्तता का जिक्र नहीं मिला। आइए दोनों मामलों पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ से जुड़े बड़े अहम घटनाक्रम पीएससी भर्ती घोटाला और बिरनपुर हत्याकांड वो प्रकरण थे जिसने पिछली बार कांग्रेस को हराने में अहम भूमिका निभाई। इन दोनों ही मामलों की जांच अलग अलग सीबीआई को सौंप दी गई थी। अब इन घटनाओं की सीबीआई जांच पूरी हो गई है। इस संबंध में सीबीआई ने जो चार्जशीट पेश की है उसमें पहला मामला पीएससी भर्ती में अनियमितता का है, जो कि 2021 में हुआ और पीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी कर नेताओं के करीबियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। पीएससी 2021 में 171 पदों के लिए ली गई परीक्षा में भारी गड़बड़ी हुई। इस गड़बड़ी की ओर इशारा करते हुए अपनी 2000 पन्नों की चार्जशीट में पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया है। सीबीआई का दावा, सोनवानी ही सरगना। आरती वासनिक, ललित गणवीर, जीवन किशोर ध्रुव शामिल थे। आरोप है कि पर्चा कॉपी कराकर अफसरों और रसूखदारों के घर तक पहुंचाया गया। पीएससी भर्ती के प्रकरण में तो बीजेपी ने जैसे आरोप लगाए थे, चार्जशीट कुछ इस ओर ही इशारा कर रही है। इसलिए इस जांच को बीजेपी सही दिशा में बता रही है। छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ सबसे बड़ा अन्याय अगर किसी ने किया तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिलासपुर की सभा से ऐलान किया था कि हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से सीबीआई जांच होगी और उस दिशा में हमारी सरकार तत्काल आगे बढ़ी। दोषी जेल के सलाखों के पीछे हैं और छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को हमारी सरकार ने न्याय देने का काम किया है। पीएससी के जितने भी युवा अभ्यर्थी हैं उनको एक तरह से न्याय मिल रहा है। जो उनके साथ अन्याय किया गया था वैसे लोग आज जेल के सलाखों के पीछे। लेकिन एक और चर्चित मामला बिरनपुर हत्याकांड था, जिसने कांग्रेस को आरोपों के घेरे में खड़ा किया था। इस मामले में भी सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर ली है। इस संबंध में सीबीआई ने 850 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। बिरनपुर जांच में सामने आए तथ्य, राजनीतिक साजिश या किसी खास नेता की संलिप्तता का जिक्र नहीं। विधायक ईश्वर साहू द्वारा लगाए गए आरोपों में जिनका बार बार नाम आया, जैसे अंजोर यदू, उन्हें चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया। चार्जशीट में साफ लिखा है कि बच्चों के विवाद से शुरू हुई घटना में पहले भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई और 2 दिन बाद रहीम मोहम्मद और उसके बेटे ईदुल मोहम्मद की भी हत्या कर दी गई। अब इस चार्जशीट आने के बाद कांग्रेस इस मामले में सीबीआई पर सहमत नजर आ रही है। 8 अप्रैल 2023 को बिरनपुर घटना को लेकर सीबीआई ने अपनी चार्जशीट पेश की है। फिर भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने निकल कर आता है। भारतीय जनता पार्टी जात से जात को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना और इस प्रदेश के अंदर एक अलग वातावरण उस समय पैदा करने का प्रयास किया गया था। ईश्वर साहू जो अभी तत्कालिक विधायक है, उस समय की एफआईआर में अंजोर यदू और तमाम लोगों के ऊपर में आरोप लगाया गया था। सीबीआई ने चार्जशीट पेश की है, कहीं अंजोर यदू का नाम नहीं है, कहीं किसी का कोई नाम नहीं। साफ लिखा गया है कि 2 समुदाय और 2 समुदाय के बीच में लड़ाई हुई और जिसके कारण 3 लोगों की जान गई है। भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति की। उस समय कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया गया, वहां के तत्कालिक विधायक को बदनाम करने का प्रयास किया गया। फिर भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने निकल कर आया। फिलहाल 2 बड़े घटनाक्रम जिन्होंने छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा असर डाला, आज सीबीआई की जांच की कसौटी में परखे जा चुके हैं। एक मामला जहां बीजेपी के आरोपों को सच्चा साबित कर रहा है, तो वहीं दूसरा मामला कांग्रेस के आरोपों को सच बता रहा है। ऐसे में सीबीआई जांच के तराजू के दोनों पालों में पक्ष विपक्ष बंट सा गया है और हमेशा की तरह राजनीतिक दल जाँच को अपने अपने फायदे नुकसान से जोड़कर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज।